हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 के लिए क्लास 12th का सब्जेक्ट इंग्लिश कोर का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल प्रश्न देखने वाले हैं। और ये हमारा सेट नंबर 3 होने वाला है। इंग्लिश कोर का मैंने आपको सेट 1 और सेट 2 दोनों प्रोवाइड करा दिया है और ये हमारा सेट नंबर 3 होने वाला है। और बाकी सभी सब्जेक्ट का एक एक सेट मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है और बाकी आपको और भी सब्जेक्ट का सेट 2 सेट 3 मिलता रहेगा। तो बस उसके लिए चैनल पर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए और PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ भी आप लोग मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपका कोई भी पर्सनल डाउट या फिर इश्यू हो तो आप लोग मुझे वहाँ पर डायरेक्टली DM कर पाएंगे और आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, इंग्लिश कोर 12th का है सेट नंबर 3। ऑलरेडी आपको 2 सेट मैंने करा दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा जल्दी देखने का प्रयास करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हु इज़ द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। जो आपका चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, इसके ऑथर यानी कि लेखक कौन है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास एनिस जंग। कौन, एनिस जंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट फर्स्ट नंबर वाले क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास क्या है। हाँ देखिए यहाँ पर, दिस स्टोरी इज एन एक्सर्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर। यानी कि जो ये स्टोरी है लॉस्ट स्प्रिंग, तो ऑथर के यानी कि लेखक के कौन से बुक से एक्सर्ट किया गया है, मतलब कि कौन से बुक से ये कहानी को लिया गया है, इस चैप्टर को लिया गया है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा कि लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। यानी कि जो आपका चैप्टर लिया गया है लॉस्ट स्प्रिंग, कहाँ से लिया गया है, तो स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड बुक से लिया गया है ये आपका स्टोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास क्या है, व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी। यानी कि ऑथर स्टोरी में क्या एनालाइज करता है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या जाएगा। एक बार सभी ऑप्शन को आप लोग अच्छे से ज़रूर देखिए और इसके बाद आप लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास भी जरूर कीजिए। सही आंसर की बात करें तो राइट आंसर आ जाएगा कि पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉइटेशन। यानी कि गरीब बच्चे और उनका एक्सप्लॉइटेशन, ये सारा कुछ एनालाइज करती हैं ऑथर इस स्टोरी में, इस चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास देखिएगा क्या है, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग। तो लॉस्ट स्प्रिंग जो आपका स्टोरी है इसका सेंट्रल थीम यानी कि मेन थीम क्या है इस स्टोरी का, आपको बताना है। ठीक है, मतलब किस चीज़ पर बेस है या फिर किससे रिलेटेड है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या जाएगा कि पीटीएबल पुअर चिल्ड्रेन एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड। तो ठीक है, पीटीएबल पुअर चिल्ड्रेन और उनका खोया हुआ क्या, उनका खोया हुआ बचपना। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए फिफ्थ नंबर वाला हमारे पास क्या है कि व्हाट फोर्सेस द चिल्ड्रेन टू लाइव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। यानी कि बच्चों को क्या यहाँ पर मतलब फोर्स था, क्या मजबूरी था कि इनको शोषणपूर्ण जीवन के लिए मतलब शोषणपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए इनको यहाँ पर मजबूर कर रहा था। ठीक है, बोल सकते हैं शोषणपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए इन बच्चों को क्या ऐसा चीज़ था कि जो मजबूर कर रहा था, मतलब बाध्य कर रहा था। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा एक्सट्रीम पुअर्टी, यानी कि बहुत से ज़्यादा गरीबी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आप लोग रेगुलर लाइफ में ऐसा देखते होंगे कहीं ना कहीं, रेलवे स्टेशन वगैरह पर कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वन है 6 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर यानी कि लेखक के अनुसार व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स। यानी कि पेरेंट्स के लिए यानी कि गार्जियन के लिए, ठीक है, गार्बेज क्या था ऑथर के अनुसार पेरेंट्स के लिए यानी कि बड़ों के लिए गार्बेज क्या था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात करें, गार्बेज मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, कूड़ा कचरा जो होता है जिसमें कि कूड़ा कचरा डालते हैं ना कूड़ेदान में, तो वही आपसे पूछा है। तो राइट आंसर की बात करें तो क्या जगह हमारे पास, राइट आंसर जगह मीन ऑफ सर्वाइवर। यानी कि सर्वाइवर करने का क्या था, मीन था, मतलब कि जीवित रहने का एक माध्यम था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद 7 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर यानी कि लेखक के अनुसार व्हाट वाज गार्बेज
गार्बेज क्या था, फॉर चिल्ड्रन यानी कि बच्चों के लिए इस बार पूछ रहा है कि गार्बेज क्या था। तो राइट आंसर क्या जगह हमारे पास, राइट आंसर जगह अ वंडर यानी कि एक वंडर था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारे पास डी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 8 नंबर वाला कि हु वाज साहेब, साहेब कौन था ये आपसे पूछ रहा है। तो साहेब कौन था, तो साहेब एक रैक पिकर था। तो रैक पिकर आप लोग समझ रहे हैं ना, वही जो कूड़े कचरे को उठाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ये एक रैक पिकर था। इसके बाद देखिएगा 9th नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टोर। तो साहेब एक रैक पिकर होता है, रैक पिकिंग करता है, कूड़ा कचरा उठाता है और उसी को बेचता वगैरह है। ठीक है, उसमें कभी कभी उसको 10 का नोट वगैरह भी मिल जाता है, लेकिन फिर ये एक टी स्टोर पर काम करता है, मतलब चाय की टपरी पे काम करता है। तो क्या वो चाय की टपरी पर काम करते हुए खुश था, ये आपसे एक्चुअली पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हमारे पास क्या जगह, राइट आंसर जगह हमारे पास नो। नो अर्निंग बट नो फ्रीडम, मतलब कि खुश नहीं था, भले ही ये वहाँ पर अच्छा खासा मतलब एक बोल सकते हैं कि फिक्स अमाउंट कमा पा रहा था। ठीक है, लेकिन ये खुश नहीं था क्योंकि वहाँ पर फ्रीडम नहीं था उनको, मतलब साहब को अपने मालिक के अनुसार या फिर जो भी वहाँ का ऑनर होगा उसके अनुसार इसको काम करना पड़ता था, मतलब एक बोल सकते हैं कि प्रेशर में आके काम करना पड़ता था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद 10th नंबर वाला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, वाई डिड साहेब ई आलम नोट गो टू स्कूल। इसका पूरा नाम था साहेब का ना, साहेब का पूरा नाम भी कभी कभी पूछ लेता है, साहेब ई आलम इनका पूरा नाम था। तो ये स्कूल क्यों नहीं जाता था ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या रीजन था कि स्कूल नहीं जाता था भाई। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जगह, वेंटेड टू गो फॉर मूवी। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, वेंटेड टू गो फॉर मूवी यानी कि ऑप्शन नंबर 1 मिनट और देखते हैं ऑप्शन नोट इंटरेस्टेड, तो ऐसा बात नहीं, हैड नो मनी टू पे फीस और वेंटेड टू अर्न मनी। तो राइट आंसर की बात करें 10 नंबर वाला है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, सॉरी हैड नो मनी टू पे फीस यानी कि उसके पास पैसा नहीं था जिससे कि वो ड्रेस वगैरह सिलवा सके या फिर जो स्कूल का फ़ी है उसको पे कर सके, शू वगैरह ले सके, बिल्कुल भी उसके पास इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए वो स्कूल नहीं जाता था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 11 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साहेब ई आलम। तो जो साहेब का नाम था साहेब ई आलम, तो साहेब ई आलम का मतलब क्या होता है। जैसे आपका भी कोई अगर नाम होगा तो आपका भी कुछ ना कुछ नाम का मतलब होगा, तो वैसे ही इनका मतलब इसके नाम का क्या मतलब है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि साहिब ई आलम का मतलब क्या होगा, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड का मतलब जो लॉर्ड है, भगवान है, लेकिन इसका उल्टा क्या होता है कि एक बहुत ही गरीब होता है। तो ये भी मतलब कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन वगैरह बनते हैं। इसके बाद देखिए 12 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वेयर वाज साहेब एम्प्लॉयड यानी कि साहेब कहाँ पे काम करता था। तो राइट आंसर क्या जगह, अभी तुरंत मैंने आपको बताया था, राइट आंसर रहेगा एट अ टी स्टॉल ऑफ इन सीमापुरी। तो सीमापुरी में एक चाय की टपरी पे। इसके बाद देखिए 13 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि वाई इज़ द ऑथर कॉलिंग गार्बेज एज गोल्ड इन द स्टोरी, यानी कि जो ऑथर हैं ये गार्बेज को स्टोरी में गोल्ड क्यों बोलते हैं। ठीक है, मतलब सोना क्यों बोलते हैं, सोना कह के कचड़े को बोलने का क्या मतलब है कि कचड़ा एक सोना है, तो इसका क्या मतलब है, इसका कुछ मतलब होगा। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो बिकॉज ऑफ इट्स इनकैशमेंट वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब कहने का मतलब है कि अलग अलग लोगों के लिए एक अलग अलग इसके लिए वैल्यू है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं तो 14 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास क्या है, व्हाट डू द बॉयज अपीयर लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है मतलब कि स्टोरी में लेखक को लड़के कैसे लगे, मतलब इनका बिहेवियर वगैरह या फिर जो भी है मतलब कैसे इनका लगा। ठीक है, लड़के कैसे लगे ऑथर को, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा हमारे पास कि मॉर्निंग बर्ड्स यानी कि सुबह के पक्षी की तरह लगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। आगे देखिए 15 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेम द बर्थ प्लेस ऑफ द ऑथर। तो ऑथर के बर्थ प्लेस का नाम से आपसे पूछा जा रहा है, जो लेखक हैं इस चैप्टर के, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा राउरकेला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे देखिएगा नेक्स्ट चैप्टर है आपका, वो तो आपके लोस्ट स्प्रिंग वाले चैप्टर से था, जो कि मैंने अभी ऊपर आपको क्वेश्चन कराया, ये आपका डीप वाटर से है। देखिएगा क्या है, हु इज़ द ऑथर ऑफ डीप वाटर। तो आपका चैप्टर है डीप वाटर, इसके ऑथर कौन है यानी कि लेखक। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा विलियम डगलस। कौन है, विलियम डगलस है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं तो सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास क्या है,
इन विच सब्जेक्ट हैज़ द ऑथर ग्रेजुएटेड, यानी कि जो ऑथर है लेखक ये किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किए हुए होते हैं, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या जगह हमारे पास, राइट आंसर जगह हमारे पास इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स में किए होते हैं ना, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। आगे देखिएगा थर्ड नंबर वाला क्या बोल रहा है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल इन याकीमा। तो याकीमा में जो हाई स्कूल है या फिर था, वहाँ पर जो ऑथर हैं लेखक, ये कितने साल तक पढ़ाते हैं या फिर पढ़ाए थे। तो राइट आंसर की बात किया जाएगा हमारे पास, राइट आंसर जाएगा 2 ईयर्स, यानी कि 2 सालों तक वहाँ पर पढ़ाए हुए होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आफ्टर द ऑथर वाज फीड अप विथ टीचिंग ही डिसाइड टू ऑप्ट फॉर विच करियर, यानी कि जब ऑथर पढ़ाई लिखाई से तंग आ जाते हैं, मतलब कि एजुकेशन पढ़ाते पढ़ाते बोरिंग सा लगने लगता है इनको, तो फिर ये क्या डिसाइड करते हैं करियर के लिए, मतलब कि अब आगे ये क्या करेंगे। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जगह, राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर जगह हमारे पास कि अ लीगल करियर, एक मतलब लीगल करियर बनाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट। जो हमारे स्टोरी है डीप वाटर, तो ये हमको क्या बताता है, ठीक है, ये चैप्टर हमको क्या बताता है, किस बारे में बताता है। तो राइट आंसर क्या जगह हमारे पास, राइट आंसर जगह हमारे पास फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट, ठीक है। तो पानी से डर, और पानी मतलब ऐसा नहीं कि एक शुरुआ पानी या फिर जो गिलास वगैरह में पानी रखा हुआ है, तालाब या फिर अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े समुद्रों को देखकर, बड़े बड़े नदियों को देख कर जो डर लगता है वो फियर, और फिर इस फियर पर कैसे काबू पाना है इसके बारे में बताता है, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, हाउ डिड द ऑथर्स फियर वैनिश, मतलब कि जो ऑथर का फियर होता है, जो डर होता है, किस चीज़ से होता है। अभी तुरंत मैंने आपको बताया था पानी से, वाटर से, तो ये कैसे वैनिश होता है, ठीक है। और एक मैं यहाँ पर और आपको क्वेश्चन ऐड करता हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि फियर ऑफ वाटर को क्या बोला जाता है, फियर ऑफ वाटर को क्या बोला जाता है, क्या आप लोग बता पाएंगे, ठीक है। नहीं बता पाएंगे तो मैं ही बता, तो इसको हाइड्रोफोबिया बोला जाता है। क्या, हाइड्रोफोबिया बोला जाता है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोफोबिया इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया। ये क्वेश्चन बनता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखिएगा। फिलहाल तो हमसे यहाँ पर क्या पूछा 6 नंबर वाले में कैसे खत्म हुआ ना। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर जगह विथ करेज गाइडेंस एंड डिटर्मिनेशन, यानी कि साहस के साथ, साथ ही अच्छे गाइडेंस के साथ एंड डिटर्मिनेशन के साथ जो ऑथर का फियर होता है वाटर को लेकर के, ये खत्म हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद देखिएगा 7 नंबर वाला YMCA स्टैंड फॉर। तो YMCA सबसे पहले होता मतलब था कि ये आपको बताना होगा कि एक स्विमिंग पूल का नाम था, जहाँ पर कि ये ऑथर स्विमिंग करने जाते हैं, स्विमिंग करने सीखने जाते हैं। तो यही पूछ रहा है कि YMCA का फुल फॉर्म या फिर स्टैंड फॉर। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखिए 8 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वेयर इज याकीमा लोकेटेड। तो याकीमा कहाँ लोकेटेड है, मतलब कहाँ पे है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास इन वाशिंगटन, और वाशिंगटन कहाँ है, तो वाशिंगटन है अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखिएगा 9 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वेयर डिड द राइटर गो व्हेन ही वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड इन द स्टोरी। तो इस स्टोरी में, इस कहानी में जब ऑथर यानी कि लेखक 3 या फिर 4 साल का होता है तो ये कहाँ जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या जगह हमारे पास, राइट आंसर जगह कैलिफोर्निया। कहाँ पे जाता है, कैलिफोर्निया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद देखिए 10th नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, वाई डिड द डेवलप ऑफ फियर ऑफ वाटर। तो क्यों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर बात करेंगे बिकॉज ऑफ नॉकिंग डाउन बाय वेव्स एट अ बीच, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं तो 10th नंबर वाला हो गया। 11th नंबर वाला देखिए क्या है, हाउ डिड द ऑथर लर्न स्विमिंग, यानी कि ऑथर हाउ डिड यानी कि कैसे सीखता है स्विमिंग लर्न, ठीक है। मतलब कि स्विमिंग करना लर्न कैसे करता है, कैसे सीखता है, क्या मेथड वगैरह रहता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, विथ द हेल्प ऑफ अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, यानी कि एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हायर करता है ऑथर और उसकी हेल्प से ये सीखता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद देखिए 12 नंबर वाला क्या है, वाट डिड विलियम ओ डगलस, इनका पूरा नाम है।
डिजायर फॉर, तो क्या इनका इच्छा था? तो राइट आंसर हमारे पास क्या जगह, तो राइट आंसर जगह हमारे पास टू लर्न स्विमिंग, यानी कि तैरना सीखने का डिजायर था, तैरने सीखने का इनका इच्छा था। इसके बाद देखिएगा 13 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी डीप वाटर। जो आपका चैप्टर है डीप वाटर, इसका थीम पूछ रहा है, ठीक है। तो मतलब किस आधार पर है ये, या फिर इस किसके बारे में स्टोरी है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर आ जाएगा हमारे पास ओवरकमिंग वंस फियर, यानी कि एक फियर पर क्या ओवरकम करना, मतलब फियर पर मतलब कि बोल सकते हैं फियर पे जीत पाना, ठीक है, डर पर काबू करना, इसको मतलब ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए 14 नंबर वाला हमारे पास क्या है, डीप वाटर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विच बुक। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, शुरुआत में ही ये क्वेश्चन था। राइट आंसर क्या जाएगा, नहीं नहीं नहीं, वो मतलब ये लॉस्ट स्प्रिंग वाला चैप्टर का मैंने बताया था, ये डीप वाटर का अलग से है। तो देखिए क्या है, डीप वाटर इज एन एक्सर्ट फ्रॉम विच बुक। तो डीप वाटर जो चैप्टर है ये अभी एक्सर्ट किया गया, मतलब ये एक अलग बुक से स्टोरी को लिया गया, ठीक है, एक प्रॉपर बुक है, उस बुक से उठा करके इस स्टोरी को लिया गया, जैसे कि लॉस्ट स्प्रिंग को लिया गया था। तो बताना है कि कौन से बुक से लिया गया। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा ऑफ मेन एंड माउंटेन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट। आगे देखिएगा लास्ट वन है 15 नंबर वाला, हु थ्रीव डगलस इनटू द स्विमिंग पूल। यानी कि जो डगलस होते हैं ऑथर हमारे, इनको स्विमिंग पूल में कौन धकेल देता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर धकेल देता है या फिर धक्का दे देता है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा अ यंग बॉय, एक हट्टा कट्टा बॉय था, वही इनको पानी में धक्का दे देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, अ यंग बॉय। तो इस प्रकार से दोनों चैप्टर यहाँ पर आपके कंप्लीट हो गए। दोनों चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लगे सारे मैंने यहाँ पर ले रखे थे। तो आई होप कि आपको ज़रूर वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और आप लोग का सपोर्ट कम होता जा रहा है तो ऐसा नहीं चलेगा, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए और मैक्सिमम सपोर्ट कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और आपको जल्द से जल्द सभी सब्जेक्ट का 5 सेट कंप्लीट करा सकूँ। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।